एवरीवन हाय, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा शून्य। अब जैसे आज इस वीडियो में मैं आपको शून्य विज्ञान भैरव तंत्र की 9वीं विधि और साथ में मेरा एक्सपीरियंस के बारे में मिला जुला के सारी बात मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब ये शून्य अवस्था, शून्य में चले जाना, विचारों से मुक्त हो जाना, ध्यान में बिल्कुल ऐसे एक स्टेट में पहुंच जाना, एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाना जहां पे कोई विचार ही नहीं है, बिल्कुल शून्य हो गए हो आप। तो ये मैंने मेडिटेशन में कई बार लोगों को बोला कि मतलब मेडिटेशन करते वक्त जो है शून्य में चले जाते हैं लोग। लेकिन ना, वेरी फ्रैंकली मैं आपको बताऊं कि इन माई केस, और शायद ये बहुत सारे और लोगों के साथ भी होता होगा, मैंने कई बार अपनी ज़िंदगी में ऐसा अनुभव किया है, कई बार बचपन से, बल्कि कई बार कि जैसे मैं कोई चीज़ सुन रही हूँ या मैं किसी विचार में हूँ या मैं किसी गुरु को, टीचर को सुन रही हूँ या मैं किसी को ऑब्ज़र्व कर रही हूँ या किसी कोई विचार मेरे दिमाग में चल रहा है या किसी चीज़ को मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो मैंने कई बार नोटिस करा है कि उस चीज़ को सुनते वक्त, एक्सपीरियंस करते वक्त मैंने ये देखा है कि कई बार ना मैं अपने मतलब हो सकता है कि आपके साथ भी हुआ हो कि मुझे ना ऐसा फील होने लग जाता है कि मैं हूँ भी। मतलब जब मैं कई बार ऐसी चीज़ को सुन रही होती हूँ या किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रही होती हूँ या किसी को, कभी बचपन में भी ऐसा होता था, जैसे किसी टीचर को मैं सुन रही हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा उस चीज़ की उसमें चली जाती थी, डीपनेस में, कि जब मैं थोड़ी देर में मैं अपने शरीर को ऐसे देखा करती थी कि मतलब मैं हूँ, मतलब मुझे ऐसा होता था कि मैं हूँ भी। और ऐसा कई बार पूरी ज़िंदगी में मेरे साथ हुआ है, बहुत बार हुआ है कि जब भी मैं किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डीपनेस से या किसी चीज़ को पढ़ रही हूँ या मैं किसी दोस्ती में हूँ या किसी भी चीज़ में, मैंने एक बार अपने आप को ऐसा अनुभव किया है कि मैंने उस चीज़ में मैं इतना ज़्यादा चली जाती हूँ कि मुझे ऐसा फ़ील होने लग जाता है कि मेरी खुद की भी वो है क्या। मतलब मैं अपने आप को ऐसा लगता है कि जैसे मेरा ये शरीर है भी, ये महसूस क्यों नहीं हो रहा है इस वक्त। और मुझे अच्छे से अपने आप को ऐसे देखना पड़ता है कई बारी कि उस मोमेंट से बाहर आके मैं अपने आप को ऐसे देखती हूँ कि मैं हूँ। अभी 2-3 दिन पहले ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं बैठ के नेट के आराम से जो है किसी चीज़ के बारे में विचार कर रही थी और बहुत 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 डीप में मैं चली गई। और उसके बाद मैं जैसे ही उठने लग गई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं हूँ भी। और मैंने अच्छे तरीके से अपने आप को ऐसे देखा, अच्छे तरीके से अपनी उंगलियों को, अपनी हर चीज़ को ऐसे देखा कि मैं ये शरीर हूँ भी। और ऐसा कई बार होता है मेरे साथ, कई बार। मुझे मालूम है आप लोगों में से कई लोग बड़े सरप्राइज हो रहे होंगे और कह रहे होंगे क्या हो गया, और कई लोग कह रहे होंगे कि यस यस, हमारे साथ भी होता है। तो मेरे को ना इस चीज़ का आंसर चाहिए था। अब ये अभी रिसेंटली जब ये हुआ, तो ये पहले भी हो चुका है कई बार लाइफ में कि जहाँ मुझे अपने आप को फील होना बंद हो जाता है पूरी तरीके से, और धीरे धीरे जैसे उसमें आने लगती हूँ, प्रेजेंट में आने लगती हूँ, तो मुझे फिर ऐसा लगता है कि मैं एक शरीर भी हूँ। मतलब उस डीपनेस से जैसे जैसे मैं बाहर आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक शरीर भी हूँ, ऐसे करके। तो अब मैंने इस बार 3 दिन पहले जब ये चीज़ हुई तो मैंने ये विचार किया कि इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस चीज़ को क्या कहा जाता है। तो फिर मैंने इस चीज़ को ढूंढने की कोशिश नहीं करी कहीं भी। मैं कभी भी ना, जो चीज़ मेरे अंदर से निकल आती है, अंतरात्मा से निकल के आती है बड़ी नेचुरली, उस चीज़ को मैं ज़्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं करती। मुझे मालूम है कि वो चीज़ मैं अपनी चीज़ों में आगे बढ़ती रहती हूँ। मुझे कि ये चीज़ मुझे मेरी यात्रा में मिल जाएगी, और जब मिलेगी तो बहुत रॉ होगी, ऑथेंटिक होगी, रियल सत्य होगी। और तब मुझे लगेगा कि ये मेरी ही चीज़ है, मेरे अंदर से उठी, और मुझे पता था कि ईश्वर मुझे इसका जवाब देगा, इसके ऑथेंटिक सेल्फ से मुझे मिलाएगा। ये ऑथेंटिक चीज़ जो रियल आंसर है उससे मुझे रूबरू कराएंगे। तो मैं उस चीज़ को कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करती, वो अपने आप ही मेरे पास आ जाती है और मैं कहती हूँ कि यही सत्य है, यही था असली सत्य। तो अब एग्जैक्टली ये सही हुआ। आज सुबह मैं उठी, मैंने जैसे ही अपने फ़ोन को हाथ में लिया, और सबसे पहले मेरे सामने निकल के आया विज्ञान भैरव तंत्र विधि 9। अब ये वैसे ही विज्ञान भैरव तंत्र के प्रति मैं वैसे ही बड़ी आकर्षित हूँ, तो आँख खुलते ही फ़ोन को थोड़ी देर में हाथ लिया और विज्ञान भैरव तंत्र 9 विधि, तो मैंने जब उसको खोला तो उसमें वही आंसर था जो मैं 3 दिन पहले सोच रही थी कि
इस चीज़ को एग्जैक्टली क्या कहते हैं जिसमें कि अपने आप को फील होना बंद हो जाए, पूरी तरीके से शून्य हो जाए इंसान, और वो जैसे जैसे उस डीपनेस से बाहर आने लगे तो वो अपने आप को ऐसे महसूस करने लगे कि मैं एक इंसान भी हूँ मतलब मुझे ये शरीर भी है, ऐसे करके। और एकदम से वो जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट जिसमें कि आप डीपनेस से बाहर आ रहे हो और प्रेजेंट में मतलब डीपनेस में भी हो और प्रेजेंट में भी आ रहे हो, वो जो बीच का एक 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 अजीब सा एहसास है ना, वो बड़ा डिफरेंट है। एक जहाँ ना होना और एक जहाँ पे होना, उसके बीच की जो वो अवस्था है ना, वो भी बड़ी शब्दों में बयान नहीं करी जा सकती। आप जिसको ऐसा होता हो वो फील करके देखना उस मोमेंट को। तो अब जब मैंने विज्ञान भैरव तंत्र की 9 विधि, आज सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले फ़ोन को जब हाथ लगाया और उसमें 9th विधि, तो मैंने कहा इसको खोल के देखती हूँ। एक सती जी है कोई, आई थिंक ऋषिकेश या कहीं है उत्तराखंड में, उनका मैं कभी कभी चैनल देखती थी। उसके अलावा 1-2 लोग और भी हैं जिनके विज्ञान भैरव तंत्र के वीडियोज़ में देखती हूँ, बट नॉट रेगुलरली। तो उनका वो वीडियो एकदम से मेरे सामने आ गया। सो उसमें क्या लिखा था वो मैं बताती हूँ आपको। सो इसमें लिखा है विज्ञान भैरव तंत्र विधि 9, मृतवत लेटे रहो, बिल्कुल मृत इंसान की तरह लेटे रहो, क्रोध से शुद्ध होकर उसमें ठहरे रहो, पुतलियों को घुमाए बिना एक टक घूरते रहो। दोबारा सुनो, मृतवत लेटे रहो, मृत के समान लेटे रहो, क्रोध से शुद्ध होकर उसमें ठहरे रहो, पुतलियों को घुमाए बिना एक टक घूरते रहो। ये मुझे लग रहा है कि एकाग्र करने का या डीपनेस में ले जाने का, आई थिंक ये कोई पॉइंट है, कोई तरीका है, कोई टेक्निक है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि या कुछ चूसो और चूसना बन जाओ। ठीक है, अब ये जो पहली लाइन 2-3 लाइन उन्होंने बोली कि मृतवत लेटे रहो, क्रोध से शुद्ध होकर उसमें ठहरे रहो, पुतलियों को घुमाए बगैर एक टक घूरते रहो, ये तो मुझे लग रहा है कि डीपनेस में ले जाने की एक टेक्निक है, जिस टेक्निक को मैं ऑलरेडी अनुभव कर ही रही हूँ बचपन से। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये विज्ञान भैरव तंत्र में भैरव ने भैरवी को 9th नंबर की टेक्निक दी थी, जो कि मेरे को ऑलरेडी एक्सपीरियंस होती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये इसको क्या कहते हैं। और फिर इसमें लिखा है कि चूसो और चूसना बन जाओ। तो इसमें है कि किसी चीज़ में इतना डीप चले जाओ कि तुम्हें मतलब बेसिकली खुद को वो चीज़ ही तुम बन जाओ। समझ रहे हो? किसी चीज़ को चूसो और उसमें चूसना बन जाओ, मतलब आप हट जाओ और आप बस वो चीज़ ही बन जाओ। मतलब आपकी खुद की अवस्था मुझे लगता है शुद्ध शून्य, और आप उस चीज़ में इतना चले जाओ कि वो चीज़ ही बन जाओ। और यही चीज़ जो इसमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसको लिख भी दूंगी वहाँ पे नीचे, कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी। आप अच्छे से समझने की कोशिश करना कि इसमें भैरव भैरवी को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस विधि में। जो मुझे लगा वो ये लगा कि किसी भी चीज़ में आप इतना चले जाओ, इतना डीपनेस में चले जाओ कि आप वो चीज़ ही बन जाओ। जैसे कई लोग इस प्रकार का प्रेम भी करते हैं कई बार ना, इस तरीके का कि किसी से उन्हें इतना प्रेम हो जाता है कि वो खुद को इतनी मतलब बिल्कुल भूल जाते हैं, और वो उस इंसान में ही खुद इतनी बुरी तरह से इतने वो हो जाते हैं, रम जाते हैं। ये वो वाली अवस्था भी है, या पर ये वो अवस्था भी है जिसमें कि ये वो वाली अवस्था भी है जैसे कई बार मैं ही कोई चीज़, किसी सब्जेक्ट, किसी चीज़ पे रिसर्च करती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि मैं उसे ढूंढ नहीं रही, मैं सिर्फ विचार कर रही हूँ उस चीज़ के बारे में। मैं किताबों में नहीं ढूंढ रही, कहीं नहीं ढूंढ रही, मैं सिर्फ विचार कर रही हूँ। और मैं विचार करते करते मैं कई बार इतना उसमें चली जाती हूँ कि मुझे ना अपना वो फील होना बंद हो जाता है, और वो चीज़ उस ऐसे गहराई पे जाके मुझे वो चीज़ ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी गहराई में जाके उस चीज़ को ढूंढ के ऊपर लेके आ रही हूँ। और जब मैं उसको लेके आती हूँ तो मेरे पास बहुत सारा स्टफ़ होता है जो मैं यहाँ पे देती भी हूँ, पर वो मोमेंट जब मैं बाहर आ रही होती हूँ और मैं प्रेजेंट में एक्टिव हो रही होती हूँ, वो बड़ा अद्भुत होता है। तो यहाँ पे बाहर आके बल्कि मैं ये भी सोचने लग जाती हूँ कि मैं हूँ भी, मतलब मुझे थोड़ी देर पहले फील क्यों नहीं हो रहा था कि मैं हूँ, और अब मुझे फील हो रहा है कि मैं एक फिजिकल बॉडी भी हूँ। सो इसमें शायद वो यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी चीज़ में आप ऐसे चले जाओ कि वो चीज़ ही बन जाओ आप। तो ये एक टेक्निक है जहाँ से कि शायद आप बहुत कुछ निकाल सकते हो, बहुत कुछ समझ सकते हो अपने जीवन में। शायद मेरे से भी अच्छा कोई और इस चीज़ को समझा सके, पर जो मुझे समझ आया और जो मेरे अंदर से निकल के आ रहा है वो मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है। जो अच्छे गुरु होंगे वो शायद इस चीज़ को और भी अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जो मैं अपनी अंतरात्मा से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो मुझे समझ आया वो मैं इस वीडियो में
अपलोड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को कनेक्ट हो, आई होप आप लोगों को समझ आए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।